दोस्तों, आज सुबह जब मार्केट खुला तो आईटी सेक्टर में मानो भूचाल आ गया। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो सबके शेयर्स 4% से 8% तक गिर गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या कोई रिसेशन आया है या अमेरिका में कुछ बुरा हुआ है? जी नहीं, इसका कारण है एक अमेरिकन एआई कंपनी और उनका एक नया प्रोडक्ट जिसने इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा दी है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एंथ्रोपिक की उस खबर को जिसने इंडियन आईटी सेक्टर के बिजनेस मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बात दरअसल ये है कि फरवरी 2026 की शुरुआत में एआई कंपनी एंथ्रोपिक, जो चैट जीपीटी की बहुत बड़ी कंपेटिटर है, ने अपना नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लॉड कोवर्क। लेकिन डरने वाली बात सिर्फ ये टूल नहीं है, डरने वाली बात है इसका लीगल प्लगइन और इसकी ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज। एंथ्रोपिक का दावा है कि ये एआई अब सिर्फ कोड नहीं लिखता, बल्कि वकीलों और ऑडिटर्स की तरह बड़े-बड़े लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ सकता है, गलतियां निकाल सकता है और कोडिंग के वो मुश्किल काम भी कर सकता है जिसके लिए पहले 10 इंजीनियर्स लगते थे। अब आप सोचेंगे, अमेरिका में एआई आया तो भारतीय आईटी शेयर्स क्यों गिर रहे हैं? इसे ध्यान से समझिए। इंडियन आईटी कंपनियों टीसीएस, इन्फी, विप्रो का मुख्य बिजनेस मॉडल है सर्विसेज या टाइम एंड मटेरियल। यानी अमेरिका की कोई बैंक या कंपनी इन्हें अपना काम देती है और ये कंपनियां घंटों के हिसाब से पैसे चार्ज करती हैं। हम इसे बीपीओ या केपीओ कहते हैं। केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब अगर एंथ्रोपिक का क्लॉड कोवर्क वही काम जैसे लीगल डॉक्यूमेंट चेक करना या बेसिक कोडिंग सेकंड्स में कर देगा, और वो भी बहुत सस्ते में, तो क्या अमेरिकी कंपनियां भारत में काम आउटसोर्स करेंगी? बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टर्स को डर है कि इंडियन आईटी कंपनियों के पास आने वाले प्रोजेक्ट्स कम हो जाएंगे और उनका बिलिंग रेट बुरी तरह गिर जाएगा। मार्केट की गिरावट का दूसरा कारण है जॉब सिक्योरिटी। ये टूल सिर्फ कोडिंग नहीं, बल्कि व्हाइट कॉलर जॉब्स जैसे लीगल एनालिसिस, डेटा वेरिफिकेशन को टारगेट कर रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी सफल हो गई तो एंट्री लेवल और मिडिल लेवल आईटी कर्मचारियों की जरूरत कम हो सकती है, और जब मैन पावर कम होगी तो आईटी कंपनियों का रेवेन्यू भी गिरेगा। तो क्या इंडियन आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं, लेकिन बिजनेस मॉडल को बदलना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स ने आज जो पैनिक सेलिंग की है वो भविष्य के डर की वजह से है। अब देखना यह होगा कि टीसीएस और इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियां इस एआई को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करती हैं। जो कंपनी एआई को अपनाएगी वही टिकेगी। आपका क्या मानना है? क्या वाकई में एआई भारतीय आईटी कंपनियों को पीछे छोड़ देगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।